हेलो इंजीनियर, मैं इंजीनियर गोविंद सिंह स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी लखनऊ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे इंजीनियर्स का प्रेजेंटेशन है और मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले इंजीनियर्स को बुलाना चाहूँगा और ये लोग आके अपना प्रेजेंटेशन देंगे। Hello everyone, my name is Prabhat Kumar. I live in Hardoi district. I have done my diploma in civil engineering from the Kannauj district. Now today I am here in Civil Guruji Institute for the training. We have learned about many things civil engineering in the Civil Guruji Institute. Now today we have to learn about the unit and measurement. तो आज हम यूनिट और मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं कुछ। तो यूनिट एंड मेजरमेंट ये पहले जानना इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है यूनिट और मेजरमेंट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इतना? देखिए, as we know that unit and measurement are very important to measuring any length from one point to another point, to providing a distance, particular distance which we have to denote about the length. जैसा कि हम जानते हैं कि एक डिस्टेंस को नापने के लिए कुछ नंबरों की आवश्यकता होती है, तो उन्हें हम यूनिट्स में डिवाइड करते हैं जो कि हमारे फीट और मीटर में होते हैं। तो वही आज हम पढ़ते हैं कि फीट और मीटर क्या होता है। तो मीटर फैमिली, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट मीटर फैमिली। तो मीटर फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। सो मीटर फैमिली, जैसा कि हम जानते हैं मीटर फैमिली में क्या होता है। मीटर next another one is centimeter, next another one is millimeter. So friends, अब हम जानेंगे कि मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में रिलेशन क्या है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 centimeter. Fine. Now, centimeter to millimeter. 1 centimeter is equal to how many millimeter? 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Fine. Now, जब हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में ले जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि 100 से गुणा करते हैं। मतलब कहने का है, जब हम मीटर को सेंटीमीटर में ले जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100। देन अगेन सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर में ले जाते हैं तब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 10। ओके गाइज, नाउ अब हम जानेंगे कि मैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर कैसे ले जाते हैं। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं? 10 से डिवाइड करते हैं। ओके गाइस, नाउ सेंटीमीटर को मीटर में ले जाते हैं। फिर convert meter into centimeter. Okay guys, so now 1 meter into centimeter. Fine guys, so what we will do? 1 multiply by 100. 1 multiply by 100 centimeter. Now again likewise let's see another example. 2 meter into सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? फिर वही तरीका हम लोग वही प्रोसेस दोहराएंगे। 2 multiply by
100 is equal to 200 centimeter. Okay, so we understand that 1 meter change into centimeter. So when 1 multiply by 100 is equal to 100 centimeter, 2 meter, then 2 into multiply by 100, then 1200 centimeter. Now again, now we have understand about that how to convert a meter into centimeter. It's clear. Now we learn that how to convert centimeter into millimeter. Okay guys, convert centimeter into millimeter. So now we have an example. Suppose that 1 centimeter into millimeter is equal to how much? How? Now we understand that how it's come in millimeter. So 1 multiplied by 10 is equal to 10 millimeter. सही जा रहा हूँ? Now again we have see another example. 10 centimeter into millimeter. Same process we follow, that 10 multiplied by 10, then we find out a millimeter. 10 into 10 is equal to 100 millimeter. सेम प्रोसेस दोस्तों, इसी प्रोसेस के हम आगे भी देख सकते हैं कि जो भी संख्या आएगी वो हम कैसे सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज कर सकते हैं। अब आप ये फ्लो चार्ट ध्यान रखिए, छोटे से जब हम बड़े से जब हम छोटे में आते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं मिलीमीटर में, फिर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वही रिवर्स है। अब जब हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, फिर जब हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ we already learned that millimeter convert into centimeter, then centimeter convert into millimeter. Now we learn about millimeter convert into centimeter, then centimeter converted into millimeter. So let's we have दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे चेंज करते हैं। चलो देखते हैं। Let's suppose we have an example 30 मिलीमीटर, तो चेंज किसमें करना है, सेंटीमीटर में। तो हम लोग यहाँ पर अब हम लोग करेंगे कि 10 से डिवाइड करेंगे। सो 30 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सेम एज अनदर एग्जाम्पल 50 डिवाइड बाई 10 is equal to 5 सेंटीमीटर। ये 30 और 50 का एग्जाम्पल। नाउ वी विल लर्न अबाउट कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। Let's we have an example. Suppose that 400 centimeter change into meter. Change into meter. So we will divide by 100. 400 divided by 100. 400 divided by 100 is equal to 4 meter. Same as 400, 500, 350. We will divide by 100. Then we will change centimeter into meter. Now we have learned about to meter into centimeter, multiply by 100, then centimeter convert into millimeter, multiply by the 10, then again reverse position, millimeter into
convert into centimeter, then divide by 10, and centimeter convert into meter, then divide by the 100. ओके, अब हम लोग मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर की फैमिली सीख चुके हैं। अब हम लोग दूसरी फैमिली आती है, सेकेंड यूनिट मेजरमेंट फैमिली क्या है, फीट। ओके गाइज, फीट family. In feet family, there is a 3 members. Feet, inch and सूत। सो दोस्तों, अब हम फीट, इंच और सूत के बारे में पढ़ेंगे। तो फुट को जब हम इंच में चेंज करते हैं तब हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले तो हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है कि एक फुट में कितने इंच होते हैं। तो 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। नाउ 1 इंच, अब 1 इंच में कितने सूत होंगे? देन 1 इंच इज इक्वल टू 8 सूत। ओके दोस्तों, मतलब 1 फीट में 12 इंच होते हैं और 1 इंच में 8 सूत होते हैं। तो अब हम चेंज करते हैं फीट को इंच में, इंच से सूत में। देखिए कैसे चेंज करते हैं। फीट को जब इंच में चेंज करेंगे तब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम कभी भी किसी भी बड़ी यूनिट मेजरमेंट से नीचे की छोटी यूनिट मेजरमेंट से जाते हैं तो हम उसकी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इंच को सूत में जब कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। सेम रिवर्स पोजीशन होती है जब हम सूत को इंच में चेंज करते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं। देन जब इंच को फुट में चेंज करते हैं तो हम लोग डिवाइड करते हैं 12 से। ओके, सो लेट्स गिव एन एग्जांपल, कन्वर्ट फीट इनटू इंच। सपोज 1 feet convert into 1 feet into inch. So 1 multiplied by 12 is equal to 12. Then again 12, 2 feet multiplied by 12 is equal to 24. ओके दोस्तों, जब हम कभी भी फीट को इंच में चेंज करते हैं तो हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 1 फीट को जब हमने चेंज किया तो 1 फीट को इंच में चेंज किया तो 1 को मल्टीप्लाई किया 12 से तो 12 इंच आ गया, 12 इंच। 2 फीट को हमने जब चेंज करना चाहा तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 24 इंच आ गया। चलो दोस्तों, इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं इंच को सूत में चेंज करने के लिए। इंच, so suppose 1 inch is equal to how many सूत? तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 into 8 is equal to 8 सूत। सेम 2 into 8 is equal to 16 सूत। ओके दोस्तों, जब हम एक इंच को सूत में चेंज करें तो 1 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं 8 से, तो क्या आ रहा है 8 सूत। जब हम 2 को चेंज कर रहे हैं, 2 इंच को सूत में चेंज कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 तो 16 सूत आ रहा है। चलिए दोस्तों, इतना तो हमने जान लिया है, समझ लिया है कि मीटर फैमिली और फुट फैमिली। अब हम देखते हैं कि मीटर फैमिली और फीट फैमिली में रिलेशंस मैच करते हैं। दोस्तों, अब हम पूरे ओवरऑल व्यू पे आते हैं कि जो हमने अभी तक पढ़ा है तो वो कैसे समझे कि क्या, एक बार ओवरव्यू करते हैं कि
कन्वर्जन होता कैसे है यूनिट मेजरमेंट का, ओवरऑल फर्स्ट एंड रिव्यू। मीटर चेंज टू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100, then centimeter into millimeter multiply by 10, again millimeter to centimeter divide by 10, again centimeter into millimeter, centimeter into meter, then divide by 100, same as feet into inch multiply by 12, inch into सूत multiply by 8, then सूत into inch multiply divide by 8, inch into feet divide by 12। अब हम लोग कुछ इंजीनियरिंग की बात करते हैं कि ये तो कॉमन चीज़ है कि सबको पता होगा कि कैसे कन्वर्जन करना है। ये चार्ट आप के लिए बहुत हेल्पफुल है, आप देख लीजिए। सो अगर हम किसी भी मीटर को फीट में कन्वर्ट करते हैं, मीटर को फीट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे मीटर को फीट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3.281, मल्टीप्लाई बाय 3.281। अगर हम लोग फीट को मीटर में बदलते हैं, फीट को मीटर में बदलते हैं तो डिवाइड बाय 3.281। अब आप पूछेंगे सर ये 3.281 क्या है? 3.281 3.281 क्या है? 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी फीट? अब हम यहाँ जानेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी फीट। आपको कैसे पता है कि 1 मीटर में कितने फीट होंगे? पता है? नहीं पता है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक टेप से देखा, इस मेजरिंग टेप से देखा 3 मेजरिंग टेप से देखा कि 3 फीट 3 इंच, 3 फीट 3 इंच 3 सूत। मेजरिंग टेप से हमने देखा कि 1 मीटर में कितने फीट आते हैं, तो हम लोग कन्वर्जन करते हैं 3 फीट 3 इंच, 3 फीट 3 इंच सूत। सूत को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सूत को इंच में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 8 से, 3 डिवाइड बाई 8। सो 3 डिवाइड बाई 8 तो आंसर आएगा 0.3 कितना है भाई, 0.375। अगेन 3। अब हम लोग देखिए 3 फीट 3 इंच और सूत को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इंच में, ये सूत को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इंच में। तो 3 फीट 3 इंच जे 3 से डिवाइड किया तो 0.375, देन प्लस वी हैव टू ऐड 3 प्लस 0.37, देन इट्स विल 375 इंच। देखिए दोस्तों, अब हम लोग इंच को फीट में चेंज करेंगे क्योंकि 1 मीटर के बराबर में फीट लाना है ना। तो 3.375 किससे डिवाइड करेंगे, जब हम इंच से मीटर में जाएंगे, इंच से फीट में जाने के लिए जब हम इंच से फीट में जाएंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 12 कितना आएगा हमारा 0.28 इज इक्वल टू 3
फीट प्लस 0.28, सो 3.281। ये मुझे यूनिट कन्वर्जन मिल गई है। इसी से जब हम लोग मीटर से कन्वर्ट करते हैं फीट में तो मल्टीप्लाई 3.281 हो जाता है। जब फीट से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 3.281। ऐसे ही हम लोग जब कोई भी संख्या या यूनिट होती है उसको जब हम लोग सेंटीमीटर से अगर हम इंच में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, देन मीटर को फीट में चेंज करेंगे, देन फीट से फिर इंच में कन्वर्ट करेंगे। फिर ऐसे ही जब हम मिलीमीटर को किसी भी फीट में चेंज करते हैं तो मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, फिर मीटर को हम लोग फीट में चेंज कर देते हैं। ऐसे ही सेम एग्जांपल है, जब हम किसी सूद को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो सूद को पहले इंच में चेंज करेंगे, देन वी हैव टू चेंज इंच इनटू फीट, then feet into meter, then meter into centimeter. This flow diagram will very helpful for us for unit management. So दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग यूनिट और मेजरमेंट के बारे में और भी जानते रहेंगे, और सिविल गुरुजी से जो हमने सीखा अभी तक वो मेरे लिए बहुत ही अहम रखता है। थैंक यू।